एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल तन मन धन से करने में लग गए होंगे, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेहनत करना। और पिछली वीडियो में मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फुल वीडियो मैंने बनाया है, वो आप लोग देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मैंने कराया है, और आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर खुद और देख लेते हैं, ताकि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एकदम माइंड फास्ट रख करके आप लोग तैयारी करिए। एकदम स्लो होना ही नहीं है, सुस्त होना ही नहीं है, अपने अंदर एक एनर्जी रखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यानी कौन सा विद्रोह है जिसे फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, यानी वह विद्रोह जिसने भारत की आज़ादी के लिए एक चिंगारी का काम किया। जो जैसे एक चिंगारी लगती है, वो धीरे धीरे एक बड़े से आग के गोले में तब्दील हो जाती है, वैसे ही तो मैं आपको बता दूं कि 1857 का जो विद्रोह है, ठीक है, वही पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। याद रखिएगा, 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। भले ये विद्रोह जो है सक्सेस नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली इसमें, लेकिन ये एक चिंगारी का काम किया। ठीक है, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, क्योंकि उससे इंसान क्या होता है, मोटिवेट होता है और अपने काम करने में और लगन से काम करता है। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1857, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। तो जो विद्रोह हुआ था, तो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह है वह मेरठ से शुरू हुआ था। यानी वो चिंगारी मेरठ शहर से लगी थी। ओके, और वो धीरे धीरे करते करते सारे देश में फैल गई। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था और किसके खिलाफ हुआ था। यानी जो 1857 का विद्रोह था वह किसके खिलाफ हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था। देखिए, एक एक क्वेश्चन जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग बिना वीडियो स्किप किए वीडियो में बने रहिए। और मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ, और मुझे लगता है कि फास्ट रहने से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। और जिन लोगों को मेरे फास्ट पढ़ाने में समझ में नहीं आया, वो कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था तथा किसके खिलाफ। किसके खिलाफ हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के खिलाफ हुआ था। और किसके शासनकाल में, यानी ब्रिटिश शासन में, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब हमारा देश जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस टाइम क्या 1857 का विद्रोह हुआ था। और किसके खिलाफ हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के खिलाफ हुआ था। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को मिस नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे। ये आपको मैंने बताया कि 1857 का जो विद्रोह का कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वो पूरे देश में फैल गया। उसमें ये पूछ रहा है कि प्रमुख जो केंद्र है वह कहाँ कहाँ थे। तो जो प्रमुख केंद्र है, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, जगदीशपुर थे। याद रखिएगा, प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, जगदीशपुर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। यानी उसका जो चिन्ह है वो क्या था। तो 1857 की क्रांति का चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 की जो क्रांति है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यहीं से स्वतंत्रता के लिए लोगों के दिमाग में ये आया कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करेंगे, हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, हमारा देश को आज़ाद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वो पूछ रहा है कि उसका चिन्ह क्या था। तो क्या था, कमल का फूल और रोटी। याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया। कब किया गया, दो क्वेश्चन इसमें बनता है, कब और किसके द्वारा। यहाँ पे कब लगा है और किसके द्वारा लगा है, किया गया। तो ये जो है बंगाल का विभाजन
1905 ईस्वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए, मैं बार बार कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें मेंशन किया है और कोई भी स्किप करने लायक नहीं है। तो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से, क्या पूछ रहा है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, यानी पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? भारत की राजधानी कलकत्ता रखा था। ठीक है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई, यानी अंग्रेज़ों ने कब कलकत्ता से दिल्ली अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था, मतलब कब उन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। तो वो सन 1911 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को छोड़ दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में कौन सा एक्ट पास किया गया था? यानी भारत के जो क्रांतिकारी थे, जो लोग अपने देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, अपनी जान दे रहे थे, अपनी शहादत दे रहे थे, अपने खून की नदियाँ बहा दिए थे, तो उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके जो काम है, उसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था। तो उसी का है कि वो कौन सा एक्ट था। तो वो जो एक्ट जो है 1919 में उन्होंने पास किया था और उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट, यानी काला कानून। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि रॉलेट एक्ट जो है उसका और कौन सा दूसरा नाम है, तो काला कानून है। ठीक है, और ये किसके लिए था? ये 1919 में रॉलेट एक्ट किसके लिए बना था? ये भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे कई जवाब निकल सकते हैं, आप लोग खुद देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना तथा सती प्रथा का अंत किनके प्रयास से संभव हो सका? यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हिंदू कॉलेज, ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना, सती प्रथा का अंत किसने किया? इन तीनों का क्या एक ही आंसर होगा, वो है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। उन्होंने ही हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में उसकी स्थापना की थी और वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी बताइए? किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन ये कहता है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों द्वारा बनाया गया था? यानी 1856 से पहले विधवा क्या वो लोग पुनर्विवाह नहीं कर सकते, यानी विधवा का विवाह नहीं हो सकता था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है, ये जो समाज की जो कुरीति है कि विधवा को साधारण जीवन व्यतीत करना है, उसे जीने का कोई हक नहीं है, इन सब कुरीतियों को ख़त्म करते हुए 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया था। ठीक है, कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी मैंने कराया है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछता है, जिन लोगों ने देखा होगा वो आराम से इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सवाल है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो A.O. ह्यूम को दिया जाता है। याद रखिए, A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। किसने? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को, और लाइक तो ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको एक सरकारी सीट चाहिए और उस सरकारी सीट को पाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी, एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास बिना देरी तुरंत आप उससे अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ाएं और अपने नॉलेज को बढ़ाएं।
ठीक है। और आपका एक भी, मैं चैलेंज साथ कर रही, एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत, याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है स्वतंत्र भारत का, यानी जब भारत आज़ाद हो गया था तो उस टाइम का पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय जनरल, भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप इस चीज़ को, क्वेश्चन को ध्यान देना है। क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, वो विदेशी नहीं, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? यानी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसकी जो घोषणा किसने की थी, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री? तो उसका नाम था क्लीमेंट एटली, के एटली करके भी आता है, उसका फुल नेम है क्लीमेंट एटली ने किया था। यानी भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेंट एटली ने की थी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्हें ये उपाधि दी गई थी। ओके, इसलिए आप लोग हर एक चीज़ को बारीकी से समझिए और बारीकी से पढ़िए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायदे आज़म किसे नाम दिया गया है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है, जिन्हें कायदे आज़म कहा नाम दिया गया था। ठीक है, कायदे आज़म किसको नाम दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? यानी इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोगों में राष्ट्र प्रेम यानी अपने देश के प्रति प्रेम को भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, तो फिर देखिए नेक्स्ट है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ठीक है, और देखिए एकदम फास्ट, देखिए मैं इतना फास्ट चलूँ ताकि जो है ना वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। लॉन्ग होने से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा बोरिंग फील करने लगते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ फास्ट, कम समय में आप लोग को ज़्यादा बता सकूँ, ताकि गागर में सागर भरने का मैं काम करती हूँ, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा जान जाए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि समाज में अछूत प्रथा को समाप्त करने की मांग किसके द्वारा की थी? तो ये हमारे संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया था। समाज से अछूत प्रथा को समाप्त करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? BR अम्बेडकर के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार के नाम, क्या खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? यानी खुदाई खिदमतगार, खुदा का खिदमतगार, खिदमत करने वाला, ठीक है, उसको किसके नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने देखा होगा इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को सज़ा दी गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, ठीक है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी?
तो जब जिस भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, उस टाइम ब्रिटेन में श्रमिक दल, कौन सी दल? श्रमिक दल पार्टी की सरकार थी। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देसी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? यानी देसी रियासतों के लिए या हमारे देश के रियासतों के एकीकरण, इकट्ठा करने के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें क्या लौह पुरुष कहते हैं। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, तो उनके जो सैनिकों थे उन पे मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो लाल किला यानी दिल्ली में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाता है कि ताकि बच्चे कंफ्यूज हैं, इसलिए आप लोग पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन आपके पास नहीं भटकेगा, आप लोग हर चीज़ को दूर कर सकते हैं, बस माइंड कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग जो अमृतसर में आयोजित सभा पर गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि जालियांवाला हत्याकांड से रिलेटेड कौन सा जनरल है? जनरल डायर ने ही परमिशन दिया था गोली चलाने के। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल डायर किससे रिलेटेड है? जनरल डायर जालियांवाला बाग से रिलेटेड है। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े कि हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ही की थी। जब उसने जालियांवाला बाग में क्या है, तो गोली चलाने की परमिशन दी थी, जिससे कई लोग मारे गए थे, तो इसलिए उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये देखिए जालियांवाला बाग, 3 क्वेश्चन, जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड में किसने परमिशन दिया था? तो किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। और जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? ये हुआ था 19 अप्रैल 1919 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को तो हो गया। फिर देख नेक्स्ट है कि चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये जो चौरी चौरा है ये यूपी में है। ठीक है, यूपी में गोरखपुर में पड़ता है ये। तो ये जो चौरी चौरा हत्याकांड है ना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये चौरी चौरा हत्याकांड जो है वह 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के यूपी जिले के चौरी चौरा ग्राम में हुआ था। यानी चौरी चौरा एक गांव है गोरखपुर का, ठीक है, वहीं पे ये चौरी चौरा, इसमें क्या हुआ था ना कि वहाँ पूरे जो पुलिस स्टेशन था उसको क्रांतिकारियों ने जला दिया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को ये काम हुआ था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1927 में। ओके, देखिए मैं फिर बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये जो टाइम चला जाता है वापस नहीं आता है, इसलिए आप लोग तन मन धन से लग जाइए, पढ़ाई में एकजुट हो जाइए, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद लाइफ अच्छी गुजरने वाली है, इसलिए अभी परिश्रम करिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए कब चले थे और कब डांडी पहुँचे थे? तो गांधी जी ने जो नमक पे जो कर लगा था उसका वो कानून जो बना था उसको तोड़ने के लिए 22 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम, कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम से चले थे। और साबरमती आश्रम से चले थे, ठीक है, और 5 अप्रैल, कब? 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? डांडी पहुँचे थे। ठीक है, तो कब चले थे? 12 मार्च 1930 से कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम से चले थे और 5 अप्रैल 1930 में डांडी पहुँचे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था।
नेक्स्ट है कि पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ था, यानी पूना समझौता जो हुआ था कब हुआ था और किन लोगों के बीच हुआ था। तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर में के बीच हुआ था। ठीक है, किसके बीच? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। ओके, फिर नेक्स्ट है जो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एकदम जोर पकड़ लिया था कि या तो हम अपनी जान दे देंगे या फिर हमें अपना देश आज़ाद चाहिए, वही ये आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1982 को हुआ था। ओके, फिर देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया, यानी भारत छोड़ो जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था। तो कहाँ कैद किया गया था पूछा है, जगह पूछ रहा है। तो आगा खां पैलेस में क्या गांधी जी को कैद कर लिया गया था, नज़रबंद करके रखा गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किस योजना के फलस्वरूप, यानी भारत और पाकिस्तान, ठीक है, जो बटा था वो किस योजना के तहत बटा था। तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप क्या भारत को दो भागों में विभाजित किया गया था, भारत और पाकिस्तान। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना। फिर देखिए एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप लोग एकदम बने रहिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए मैं आप लोग को याद दिलाती हूँ। और लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना आपके लिए हेल्पफुल है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन मैं इसमें मेंशन क्यों कि ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, कहते हैं ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं ना, तो यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई थी किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी अथवा मेरठ की औरतों ने दी थी, यानी महात्मा गांधी और क्या मेरठ की औरतों ने क्या किया था, उन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियदर्शनी किसका उपनाम है। तो प्रियदर्शनी जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, उनको प्रियदर्शनी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि भारत का बिस्मार्क, क्या क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया। तो वो कौन थे? अरविंद घोष। ओके, नेक्स्ट देखिए शहीद आज़म, शहीद आज़म के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद आज़म, तो शहीद के आज़म के नाम से हमारे देश के अमर शहीद भगत सिंह जाने जाते हैं, शहीद आज़म के नाम से। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ग्वालियर में है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी। यानी जो मुस्लिम लीग जो दल था वो सबसे पहले मुसलमानों के लिए, पहले तो सब लोग एक देश में रहते थे, हिंदू मुसलमान अभी भी रहते हैं लेकिन उस वक्त ज़्यादा थे लोग। तो कब मुस्लिम लीग के लोगों ने मांग किया था कि हम मुसलमानों के लिए अलग पृथक देश चाहिए, कब मांग की गई थी? तो 1940 ईस्वी में मांग किया था और 1947 में हमारा भारत जो है दो भागों में बट गया। यानी इसकी जो आवाज़ सबसे पहले कब उठाई गई थी? 1940 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कि प्रथम संविधानता अधिक संग्राम, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कब था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा पर, क्या है, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? यानी तो कौन थे? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम थे वो भारत आने वाले सबसे पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। इस दिन को कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता है कि जो हमारा देश है वो अंग्रेज़ों की गुलामी से
15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, ये बहुत ही हमारी खुशी का दिन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन, कौन सा विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में संबोधित किया था। कब किया था? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो बेलगांव जो 1924 में हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, उसमें सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनी बेसेंट है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरदौली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बरदौली आंदोलन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अभी हम लोग 49 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड देखे हैं। ठीक है, और ज़रा क्वेश्चन देख ले, इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा है मैं मेंशन की हूँ। इसके अलावा तो देखिए, इसका जो है क्वेश्चन पहला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो कौन थे ये? स्थापना की ए.ओ. ह्यूम किए थे तथा डफरिन के प्रस्ताव। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या? डफरिन के प्रयासों के कारण क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? यानी बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने किया था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर भी आप लोगों को नज़र इसलिए क्योंकि हो सकता है ये भी आ जाए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, याद रखिएगा। टाइम दीजिए पढ़ाई में, टाइम देंगे सक्सेस पाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स की चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने दिया था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो उदारवादी जो थे दल, उनके हाथों में था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मैंने डिटेल से वीडियो बनाया, इसलिए मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि जो हमारा रोम रोम है वो राजभक्त है। दादा भाई नौरोजी। भारत की गरीबी को हटाने के लिए, ठीक है, उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया? किसने? उदारवादियों ने। तो भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कहा था कि आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास हो। ओके, ताकि हमारे भारत की जो गरीबी है वो हट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? तो अरविंद घोष क्या है? निष्क्रिय विरोध के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार ही। यह वक्तव्य किससे संबोधित है? उदारवादी से संबोधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देश शक्ति आंशिक होकर रह गई है। यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया था? उदारवादियों के द्वारा कहा गया था। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत के लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? तो उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली की कौन सी घटना थी? 1905 में रूस पर जापान का विजय। यानी 1905 में क्या हुआ था ना, रूस पर जापान ने विजय प्राप्त की थी। तो इससे हमारे भारतीयों को ये लगा कि हम भी अपने देश को क्या स्वतंत्र करा सकते हैं, इसलिए उनके अंदर एक उग्र राष्ट्रवाद की भावना आई और खून बहाने का जज्बा आया अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शब्द,
का उद्घोष कब हुआ था? स्वराज शब्द, लाला लाजपत राय ने स्वराज का ये दिया था, नारा दिया था, तो ये कब हुआ? 1906 में। नेक्स्ट है कि कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? यानी कांग्रेस जो संगठन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह दो भागों में विभक्त हो गया। एक उदारवादी पहले से था, ठीक है, तो उदारवादी दो भागों में विभक्त, एक उदारवादी हो गया और एक उग्रवादी हो गया। कब विभाजित हुआ? 1907 में, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? तो केसरी और मराठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो समाचार पत्र है किसने निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। यह कथन किसका है? ये अरविंद घोष का ये कथन है कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। किसका कथन है ये? अरविंद घोष की। फिर नेक्स्ट देखिए कि भारत में क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में होम रूल, ठीक है, भारत में होम रूल आंदोलन, कौन सा? होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो भारत में होम रूल जो आंदोलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये जो होम रूल आंदोलन है इसके संचालक कौन थे? तो इसके संचालक जो है ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी ना, श्री एनी बेसेंट, ठीक है, वो थी, और तथा लोकमान्य तिलक जी थे, ठीक है। होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ठीक। तो ये हुआ भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल स्किप नहीं करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग खुद देखिएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो देखने से कितना फ़ायदा होता है, आप लोग कितने क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में फिट होते हैं, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक तो करना ही करना है, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।